देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। अशोक सज्जनहार साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सज्जनहार साहब, ये वॉर एक्सरसाइज की जो तस्वीरें हमने अपने दर्शकों को दिखाई, ये आपके हिसाब से क्या कह रही हैं? क्या LAC पर ही तय होने वाला है कि भारत और चीन का मुस्तकबिल क्या होगा, भारत और चीन के आने वाले भविष्य में रिश्ते कैसे होंगे, या फिर डिप्लोमेटिक लेवल की जो बातचीत चल रही है और बातचीत का रास्ता जो अख्तियार किया गया है, उससे आपको कुछ उम्मीद नजर आ रही है? सर धन्यवाद समीर, आपका ये प्रश्न जो है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए, जो रिश्ते हैं, जो हमारे इनके साथ ताल्लुकात हैं, चीन के साथ संबंध हैं, वो अलग अलग लेवल पर बातचीत हो रही है। देखिए, आपने 3 मरतबा तो हमारे कोर कमांडर लेवल पर हुई, 6 जून को, 22 जून को, 30 जून को बातचीत हो रही है जो स्टेटस को एंटी रिस्टोर किया जाए। चीन जहां पर अप्रैल में था, उसके फोर्सेस वहां पर वापस जाएं। चीन हमको अपनी वहां पर डिप्लॉयमेंट दिखा रहा है, जो इतने सारे उसने सैनिक कर दिए हैं, इतना एयरक्राफ्ट्स ले आया है, टैंक्स ले आया है, आर्टिलरी ले आया है, आर्मर्ड पर्सनल कैरियर ले आया है। उसका मतलब है जो भारत को डरा धमका के, ये बता के जो हमारा फोर्स आपसे बड़ा सुपीरियर है, आप हमसे लड़ने का, जूझने की गलती मत करिए। तो ये भारत का जवाब है। भारत ने उसको उसी शब्दों में जवाब दिया है। और जब चीन को यह मालूम चलेगा तो वो, जैसे आपने कहा है, जो कोई हिमाकत नहीं करनी चाहिए, कोई फूल हार्डी डिसीजन नहीं लेना चाहिए, इस गलत फहमी में नहीं होना चाहिए जो आप आएंगे और भारत उसका कोई भी मुकाबला नहीं कर पाएगा। भारत मुंह तोड़ मुकाबला करेगा। भारत शांति चाहता है। और अगर हम अपनी स्ट्रॉन्ग डिप्लॉयमेंट, स्ट्रॉन्ग पोजीशन, मस्कुलर पोजीशन अपने बॉर्डर पर दिखाते हैं, तो जो हमारी डिप्लोमेटिक लेवल टॉक्स हैं उसमें हम और ज्यादा सशक्त होकर बात कर सकेंगे। जो हमारे पॉलिटिकल लेवल, हमारे विदेश मंत्री बात करते हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बात करते हैं, अगले कुछ समय में ये बातें जरूर होंगी, तो हम बड़े सशक्त तरीके से उनको कह सकते हैं, जो आप हमारे ऊपर, यू कैन नॉट जस्ट रोल ओवर अस, हम आपका पूरी तरीके से मुकाबला करेंगे। तो आपको अपनी जो लाइन है पीछे जहां पर आप थे अप्रैल में, वहां आपको हटना होगा। और हमें जो आप पेट्रोलिंग के लिए रोक रहे हैं, वो आपको रोकना नहीं है। हम पेट्रोलिंग जहां पहले करते थे वहां करते रहेंगे। तो इसका बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश है चीन को, और संदेश है मेरे विचार से अपने देशवासियों को भी, जो हम पूरी तरीके से सशक्त हैं। देखिए, जो ऑपोजिशन के कुछ लोग ये उठा रहे हैं, आवाज उठा रहे हैं, जो चीन ने यहां पर लद्दाख में आकर ये ले लिया, वो ले लिया, तो भ्रम फैलाने का प्रयास किया जा रहा है हमारे अपने देश के लोगों में। उनके लिए भी संदेश है, जो भारत बिल्कुल सशक्त है और पूरे तरीके से चीन का मुकाबला करेगा और मुंह तोड़ जवाब देगा। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं अशोक सज्जनहार साहब। बिल्कुल आपने सही कहा कि निश्चित तौर पर ये जो तस्वीरें हैं ये बहुत खास हैं, हम सबको, हर भारतवासी को गौरवान्वित करने वाली तस्वीरें हैं। और LAC पर हिंदुस्तान की सेना की तरफ से जो शानदार तैयारियां की गई हैं उसका मुजाहिरा इस वक्त किया जा रहा है, और निश्चित तौर पर बहुत ही खास तस्वीरें। और हमारे साथ मेजर जनरल शशि अस्थाना भी मौजूद हैं, उनके पास जाएं। इससे पहले देखिए, मैंने तस्वीरों का जिक्र किया और 4 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। और निश्चित तौर पर इस वक्त हिंदुस्तान की वायुसेना के फाइटर प्लेन्स जिस तरह से लद्दाख के आसमान में उड़ान भर रहे हैं, उनकी गर्जना जो है वो बीजिंग तक पहुंच रही है। शशि अस्थाना साहब, क्या आप मानेंगे कि अब हिंदुस्तान के इस कड़े, इस मजबूत रुख के बाद चीन की तरफ से जितना दबाव चीन पर डाला गया है, उसके बाद चीन का रुख कुछ बदलेगा क्या? चीन का रुख ऑलरेडी बदल रहा है। अगर आप देखें, चीन के ऊपर दबाव अभी इतना ज्यादा हो गया है, उन्होंने इतने सारे फ्रंट खोल लिए हैं कि उनको दिक्कत हो रही है इस समय पूरा इस सारे फ्रंट संभालने में। और इसीलिए उनके मिजाज और उनकी बोलचाल और ग्लोबल टाइम्स की हेडलाइंस, ये सब कुछ बदली बदली नजर आ रही है। दूसरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट जो मैं बताना चाहूंगा दर्शकों को, कि अभी हमारी पोजीशन ये है कि हम ये चाहते हैं कि वो वापस अप्रैल वाली पोजीशन पर चले जाएं, जिस पोजीशन पर स्टैंड ऑफ से पहले थे। बिल्कुल, जहां पर वो मौजूद हैं वहां पर स्टेटस को एंटी, या वहां पर इसी पोजीशन में रहना, ये हमारे हक में नहीं है। और हम इस बात के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं, चाहे हमें ये इसका फैसला गलवान में करना पड़े, या हमें इसका फैसला कहीं और करना पड़े, या हमें नेगोशिएशन टेबल पर करना पड़े, लेकिन ये फैसला होके रहेगा और उन्हें वापस जाना पड़ेगा। और जब भी ये एक्सरसाइज होती है और ये जमावड़ा किया जाता है, और हमने भी ये जमावड़ा करके एक संदेश दिया है कि पीस, जैसा कि बोला गया था कुछ समय पहले, प्रधानमंत्री ने भी बोला था कि आप
शांति की बात पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से कर सकते हैं। तो पहले अभी हम पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ में पहुंच चुके हैं, अब हम पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से बात करेंगे। और पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ में सिर्फ हम ही नहीं है, जब मैसेज दिया गया तो ये सामरिक मैसेज है, पूरे वर्ल्ड में इस मैसेज का फर्क पड़ा है। जब हमने आंख से आंख डालकर चीन को देखा तो उसका मैसेज आप देखिए कहां उसकी गूंज गई। साउथ चाइना सी में इतने छोटे छोटे देश थे जो चीन के सामने मुंह नहीं खोलते थे, अब उन्होंने बोलना शुरू किया कि नहीं, हम भी अनक्लॉस मानेंगे, हम आपका ये कोड ऑफ कंडक्ट नहीं मानेंगे साउथ चाइना सी में, ये जो आप हमें दबा रहे थे हम नहीं मानने को तैयार हैं। ये बात, ये गूंज सामने आई है। ताइवान अभी उनको धमकी दे रहा है और इसी मुताबिक जहां जहां उन्होंने धमकाने की कोशिश की थी सब जगह से उनको वापस जवाब मिलना शुरू हो गया है। बिल्कुल। TV9 नेटवर्क 6 लैंग्वेजेस, हिंदी, इंग्लिश, तेलुगु, कन्नड़, मराठी एंड गुजराती, 56 करोड़ impressions, India's #1 न्यूज नेटवर्क, TV9 नेटवर्क।